आप सभी के अपने चैनल नवर अनिल में आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंचवर्षीय योजना के बारे में। आप सभी को पता है पंचवर्षीय योजना से इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 2000 की पंचवर्षीय योजना है, 2011 की पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, जैसे कि SSC, MTS, CHSL, हाल ही में चल रहा है CGL। इस एग्ज़ाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को एक बार ये टॉपिक देख के ज़रूर जाना है, जिससे आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आएगा। तो ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पंचवर्षीय योजना। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1917 तक, यानी कि अभी भी चल रही है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बता देता हूँ कौन कौन सी परियोजना। तो पंचवर्षीय परियोजना का मतलब 5 साल, ठीक है। जो 5 साल की उनकी योजना होती है उनके बारे में। तो पहली चली थी 1951 से 1956। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली 1956 से 1961। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आई 1966 से 1961 से 1966। फिर वो रिपीट हो गई 1966 से 1969। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आई 1969 से 1974। फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। फिर 1978 से 1980। इसका मैं भी बताऊंगा आपको। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। फिर 1985 से 1990। ऐसे करके 5 साल में ये क्रमवागत पंचवर्षीय योजना चलती है, ठीक है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक। इसके बारे में आगे बताऊंगा। अब देखो, योजना आयोग का जो अवकाश होता है, जो इसका अवकाश होता है, अवकाश था 1966 से 1969। फिर 1968 से गैप लग गया। फिर 1978 से 1980। फिर 1990 से फिर 1992। ये एक 2 साल का गैप लग गया, ठीक है, जो इसका अवकाश है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बता दूं। देखो, योजना आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, जिसके बारे में आपको नोट करके चलना है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। जो इसके अध्यक्ष होते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे पहले अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है NDC। NDC का मतलब है राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, ठीक। जो इसका गठन हुआ था NDC का 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। अब इसका गठन का उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना। ये पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से चलाना इसका उद्देश्य था, किसका? NDC का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक है। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब पहली पंचवर्षीय योजना, तो इसमें आएगा अवधि 1951 से 1956, यानी कि 5 साल, ठीक है। 5 साल किसमें हो गया? अब ये मॉडल किसने दिया? ये हेरा डोमर ने मॉडल दिया, ठीक है। किसने दिया? हेरा डोमर ने मॉडल दिया। इसका जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि हम दूसरे देश पे निर्भर थे, इसलिए भारत में हरित क्रांति लाई गई और कृषि विकास को बढ़ावा दिया गया इसके दौरान। अब इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना लॉन्च की गई, यानी कि शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी गाठी परियोजना, व्यास नदी परियोजना, ठीक है। ये इन परियोजना कृषि में लाभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि पर
ध्यान देना, कृषि को बढ़ावा देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी हमारी 1956 से 1961, यानी कि 5 साल। इसमें इसका मॉडल किसने दिया? पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया और किससे संबंध है? औद्योगिक विकास से। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। बाकी ये दिया था पीसी महालनोबिस ने मॉडल दिया था। ठीक, इसका जो कार्य क्या था? इसका कार्य ये था कि महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, जितने भी बड़े कारखाने स्थापित किया जाए, ठीक है, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना ये थी 1961 से 1966 के मध्य, 5 साल का इसका था। पंचवर्षीय योजना का मतलब 5 साल। ठीक है, उद्देश्य इसका था आत्मनिर्भरता और कृषि और उद्योग का विकास। ये तीनों आ गया। पहले तो इसमें कृषि का आया पहली में तो आया कृषि, सेकंड में आया उद्योग, अब तीसरी में आ गया आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग का विकास। ठीक है, जैसे इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई, जिससे हरित क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसकी सहायता से, यानी कि सोवियत संघ के सहायता से झारखंड में बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ये आपको याद करते चलना है। अभी इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी सफल हो, इसमें कुछ असफल भी होती है जो गैप लगाता। अब वो इसका जो असफल योजना थी वो थी, उसका कारण था 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ, फिर 1966 में सूखा। इन्हीं कारण इसमें गैप लगा। ठीक है, फिर आती है योजना अवकाश 1966 से 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने का कारण इसे रोक दिया गया। 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया गया था। उसके बाद में आती है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि रहती है 1969 से 1974। ठीक है, और इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, सबसे ज़्यादा कृषि पर ध्यान दिया गया था। फिर प्रमुख कार्य क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसरो की स्थापना हुई। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट आती है पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि थी 1974 से 1978। इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर निर्बल। इसका पहला कार्य गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो केवल 4 ही साल चली। इस योजना के अंतर्गत इसका जो पहला था उद्देश्य था कि गरीबी हटाओ। इसने गरीबी हटाओ का नारा दिया और ये है 4 साल चली थी। ठीक है, दूसरा योजना आयोग जो अवकाश था, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजना को बंद करके वार्षिक योजना चला दी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया और फिर उसको वार्षिक योजना में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आती है इस वजह से अवकाश लग गया था। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। और जो इसका प्रमुख कार्य क्या था? नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, जो इसी के अंतर्गत की गई छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। फिर आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि है 1985 से 1990। उद्देश्य है रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य और विकास। इसका प्रमुख कार्य था गरीबी की माप। सबसे पहले इस योजना के दौरान जैसे लकड़वाल समिति द्वारा हुई। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया।
तीसरी योजना अवकाश 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। ठीक है, फिर चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। प्रमुख कार्य इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चली, 1993 की इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2000 तक चली। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास। फिर आती है उसके बाद में 10 वर्षीय पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। ये इसका उद्देश्य था जो अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। 11वीं पंचवर्षीय योजना इसकी यह 2007 से 2012। उद्देश्य इसका था त्रुटियों व समावेशी विकास। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आता है 2012 से 17 तीव्र समावेशी और सतत विकास। ठीक है, यह 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था लागू कर दी। कौन सी? इसका गठन हुआ था नीति आयोग, जिसके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा। ठीक है, हमारी कोशिश है कि वीडियो को छोटा रखा जाए और उसको बार बार आप रिपीट कर सको और आपके रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, 1-2 बार इस वीडियो को देखना, रिवीजन अच्छे से करना और ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। इस वीडियो से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। वीडियो में कोई भी समस्या लगे, कोई भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।